श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म से कोई नहीं बच सकता। कर्मों का फल मिलना तय है। मनुष्य अपने जीवन में चाहे कितना भी बुद्धिमान क्यों न बन जाए, चाहे कितनी भी शक्ति प्राप्त कर ले, चाहे संसार की नजरों में कितना भी बड़ा व्यक्ति बन जाए, लेकिन वह अपने कर्मों से कभी नहीं बच सकता। यह इस सृष्टि का अटल नियम है कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल अवश्य प्राप्त होता है। समय बदल सकता है, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन कर्म का नियम कभी नहीं बदलता। हे मनुष्य, अक्सर तुम यह सोचकर गलत मार्ग पर चल पड़ते हो कि तुम्हारे कर्मों को कोई नहीं देख रहा। तुम्हें लगता है कि यदि संसार की आंखों से तुम बच गए तो तुम्हारे कर्मों का कोई परिणाम नहीं होगा, लेकिन तुम भूल जाते हो कि इस ब्रह्मांड का प्रत्येक क्षण तुम्हारे कर्मों का साक्षी है। तुम्हारे द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य, प्रत्येक विचार और प्रत्येक भावना इस सृष्टि में अंकित होती चली जाती है। जब कोई व्यक्ति किसी का दिल दुखाता है, किसी को धोखा देता है, किसी के विश्वास को तोड़ता है, तब उसे लगता है कि वह बहुत चतुर है। उसे लगता है कि उसने अपने स्वार्थ की पूर्ति कर ली, लेकिन वह यह नहीं जानता कि उसी क्षण उसके भविष्य का एक ऐसा बीज बोया जा चुका है जिसका फल उसे एक दिन अवश्य प्राप्त होगा। हे मनुष्य, यदि आज तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आई हैं, यदि तुम्हें संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है, तो तुरंत भाग्य को दोष मत दो। पहले अपने कर्मों की ओर देखो। कई बार वर्तमान के दुख अतीत के कर्मों का परिणाम होते हैं, और कई बार वर्तमान के अच्छे कर्म भविष्य के सुखों की नींव रखते हैं। जो व्यक्ति यह समझ जाता है कि कर्म ही उसके जीवन की दिशा तय करते हैं, वह कभी भी अधर्म का मार्ग नहीं चुनता। वह जानता है कि छल, कपट और अन्याय से प्राप्त की गई सफलता कुछ समय के लिए भले ही चमक जाए, लेकिन उसका अंत निश्चित रूप से दुख में होता है। तुमने देखा होगा कि कई बार बुरे लोग सुखी दिखाई देते हैं और अच्छे लोग संघर्ष करते दिखाई देते हैं। यह देखकर तुम्हारे मन में प्रश्न उठता है कि यदि कर्म का नियम सत्य है तो ऐसा क्यों हो रहा है। इसका कारण यह है कि कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। जैसे खेत में बोया गया बीज उसी दिन वृक्ष नहीं बन जाता, वैसे ही कर्मों का फल भी समय आने पर ही प्राप्त होता है। कई लोग अपने जीवन में दूसरों का अधिकार छीन लेते हैं। वे झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं और अन्याय करते हैं। कुछ समय तक उन्हें सफलता मिलती हुई दिखाई देती है, लेकिन जब उनके कर्मों का फल उनके सामने आता है, तब उनके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। हे मनुष्य, कभी किसी की मजबूरी का लाभ मत उठाना, कभी किसी के आंसुओं का कारण मत बनना, क्योंकि जो दर्द तुम किसी को देते हो वही दर्द किसी न किसी रूप में तुम्हारे जीवन में लौटकर अवश्य आता है। यह प्रकृति का नियम है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में शांति आए तो अपने कर्मों को शुद्ध बनाओ। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हें सम्मान मिले तो दूसरों का सम्मान करना सीखो। यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करें तो पहले तुम स्वयं दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करो। याद रखो, इस संसार में धन से बड़ी चीज चरित्र है, पद से बड़ी चीज सदाचार है और शक्ति से बड़ी चीज अच्छे कर्म हैं। धन खो जाए तो वापस पाया जा सकता है, लेकिन कर्मों से बना या बिगड़ा हुआ भाग्य आसानी से नहीं बदलता। जब तुम किसी की सहायता करते हो, किसी निराश व्यक्ति को आशा देते हो, किसी भूखे को भोजन देते हो, किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देते हो, तब तुम केवल एक अच्छा कार्य नहीं करते, बल्कि अपने भविष्य को भी प्रकाशमय बनाते हो। हे मनुष्य, जीवन में कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे छोटे छोटे कर्म महत्व नहीं रखते। समुद्र भी अनगिनत बूंदों से बनता है, उसी प्रकार तुम्हारा भविष्य भी तुम्हारे छोटे छोटे कर्मों से निर्मित होता है। एक मधुर वचन किसी का जीवन बदल सकता है और एक कटु वचन किसी के हृदय को गहरी चोट पहुंचा सकता है। इसलिए अपने शब्दों का चयन सावधानी से करो, क्योंकि शब्द भी कर्म है और उनका फल भी अवश्य मिलता है। जब तुम क्रोध में आकर किसी का अपमान करते हो, तब तुम केवल उसे दुख नहीं देते, बल्कि अपने लिए भी नकारात्मक परिणामों का मार्ग तैयार करते हो। और जब तुम क्षमा करते हो, तब तुम केवल दूसरे को ही नहीं, स्वयं को भी मुक्त करते हो। हे मनुष्य, यह मत सोचो कि तुम्हारे कर्म केवल इस जन्म तक सीमित हैं। आत्मा की यात्रा बहुत लंबी है। कर्मों का लेखा जोखा अत्यंत सूक्ष्म होता है। इसलिए हर कार्य करने से पहले यह विचार करो कि यदि यही कर्म तुम्हारे पास लौट कर आए तो क्या तुम उसे स्वीकार कर पाओगे। सच्चा बुद्धिमान वही है जो अपने कर्मों के प्रति सजग रहता है। वह जानता है कि भाग्य कोई जादू नहीं है, भाग्य तो कर्मों का संचित परिणाम है। जो आज कर्म करता है वही कल भाग्य के रूप में उसके सामने आता है। यदि तुम्हें जीवन में सम्मान चाहिए
तो सम्मान बांटो। यदि प्रेम चाहिए तो प्रेम बांटो। यदि विश्वास चाहिए तो विश्वास देना सीखो, क्योंकि जो तुम संसार को देते हो वही कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटता है। हे मनुष्य, कभी किसी की सफलता से ईर्ष्या मत करो। हो सकता है कि वह उसके वर्षों के परिश्रम और अच्छे कर्मों का फल हो। अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे अपने हाथों में है। याद रखो, समय कभी किसी का पक्ष नहीं लेता। समय केवल कर्मों का परिणाम सामने लाता है। इसलिए आज जो अवसर तुम्हें मिला है उसका उपयोग अच्छे कर्म करने में करो। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे धन, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारा अहंकार सब यहीं रह जाएगा। तुम्हारे साथ केवल तुम्हारे कर्म जाएंगे। वही तुम्हारी पहचान बनेंगे और वही तुम्हारे भविष्य का मार्ग निर्धारित करेंगे। इसलिए हे मनुष्य, ऐसा जीवन जियो कि जब तुम पीछे मुड़कर देखो तो तुम्हें पछतावा नहीं बल्कि संतोष महसूस हो। ऐसा कोई कार्य मत करो जो भविष्य में तुम्हारे लिए दुख का कारण बने। अपने प्रत्येक कर्म को धर्म, सत्य और करुणा से जोड़ो। हे मनुष्य, ये मत समझो कि कर्मों का फल केवल धन, सफलता या असफलता के रूप में मिलता है। कई बार कर्मों का फल मन की अशांति बनकर लौटता है। कई बार वह अकेलापन बनकर लौटता है। कई बार वह विश्वासघात बनकर लौटता है और कई बार वह ऐसी पीड़ा बनकर लौटता है जिसका कारण भी मनुष्य समझ नहीं पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि लोग परिणाम को देखकर कर्म का मूल्यांकन करते हैं। यदि किसी को गलत मार्ग पर चलकर सफलता मिल जाए तो लोग उसे बुद्धिमान समझने लगते हैं। लेकिन मैं कहता हूं, सफलता का अर्थ केवल धन और वैभव नहीं है। सच्ची सफलता वह है जिसमें मन शांत हो, आत्मा संतुष्ट हो और अंतःकरण पर कोई बोझ न हो। हे मनुष्य, यदि तुम्हें रात को चैन की नींद नहीं आती, यदि तुम्हारा मन हर समय भय और चिंता से घिरा रहता है, तो समझ लो कि कहीं ना कहीं तुम्हारे कर्म तुम्हें भीतर से पुकार रहे हैं। क्योंकि गलत कर्मों का सबसे पहला दंड बाहर नहीं, भीतर मिलता है। जो व्यक्ति दूसरों को गिराकर ऊपर उठना चाहता है वह कुछ समय के लिए ऊंचाई तो पा सकता है, लेकिन वह उस ऊंचाई का आनंद कभी नहीं ले सकता। उसके भीतर हमेशा यह भय रहता है कि जिस प्रकार उसने दूसरों को गिराया है उसी प्रकार कोई उसे भी गिरा देगा। याद रखो, इस संसार में किसी को धोखा देकर जीतने वाला वास्तव में कभी नहीं जीतता। उसकी हार उसी दिन शुरू हो जाती है जिस दिन वह अपने स्वार्थ के लिए किसी का विश्वास तोड़ता है। हे मनुष्य, कभी किसी की मजबूरी का मजाक मत उड़ाना। कभी किसी गरीब को तुच्छ मत समझना। कभी किसी असहाय व्यक्ति को कमजोर मत समझना, क्योंकि समय के पास इतनी शक्ति है कि वह राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता है। आज यदि तुम्हारे पास धन है, शक्ति है, सम्मान है, तो उसका अहंकार मत करो, क्योंकि यह सब स्थायी नहीं है। स्थायी केवल तुम्हारे कर्म हैं। जब समय बदलेगा तब तुम्हारा धन तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा, तुम्हारा पद तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा, तुम्हारा अहंकार तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। उस समय केवल तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हारे साथ खड़े होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अक्सर यह भूल जाता है कि उसके कर्म केवल उसके जीवन को नहीं बल्कि उसके आसपास के लोगों के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। एक पिता के कर्म पूरे परिवार को प्रभावित करते हैं। एक नेता के कर्म समाज को प्रभावित करते हैं। एक गुरु के कर्म हजारों शिष्यों को प्रभावित करते हैं। इसलिए जब भी कोई कर्म करो, केवल अपने लाभ के बारे में मत सोचो, यह भी सोचो कि उसका प्रभाव दूसरों पर क्या पड़ेगा। क्योंकि जो कर्म दूसरों को पीड़ा देता है वह अंततः तुम्हारे लिए भी पीड़ा का कारण बनता है। हे मनुष्य, संसार में सबसे बड़ी शक्ति सत्य की है। झूठ कुछ समय तक दौड़ सकता है, लेकिन सत्य अंत तक चलता है। झूठ को हर दिन नए सहारे चाहिए होते हैं, लेकिन सत्य को किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती। यदि तुमने जीवन में सत्य का साथ छोड़ दिया तो शायद तुम्हें कुछ समय का लाभ मिल जाए, लेकिन यदि तुमने सत्य का साथ नहीं छोड़ा तो भले ही संघर्ष करना पड़े, अंततः विजय तुम्हारी ही होगी। याद रखो, कर्मों का न्याय बहुत सूक्ष्म होता है। कई बार मनुष्य सोचता है कि उसने किसी का नुकसान किया और कोई परिणाम नहीं मिला, लेकिन वह यह नहीं देख पाता कि उसी क्षण उसके जीवन से शांति चली गई, विश्वास चला गया और सौभाग्य धीरे धीरे दूर होने लगा। हे मनुष्य, दूसरों की प्रगति देखकर जलना भी एक बुरा कर्म है। ईर्ष्या सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके मन में वह पैदा होती है। जो व्यक्ति दूसरों की सफलता देखकर दुखी होता है वह अपने जीवन की खुशियों को स्वयं नष्ट कर देता है। यदि किसी को आगे बढ़ते देखो तो उससे प्रेरणा लो, उसे सीखो, लेकिन उसके लिए बुरा मत सोचो, क्योंकि दूसरों के लिए बुरा सोचने वाला व्यक्ति अपने लिए भी अच्छा भविष्य नहीं बना सकता।
श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम किसी का भला करते हो तब उसका फल तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन वह पुण्य बनकर तुम्हारे जीवन में संचित होता रहता है। और जब कठिन समय आता है तब वही पुण्य तुम्हारी रक्षा करता है। कई बार तुम सोचते हो कि तुम्हारी अच्छाइयों का कोई मूल्य नहीं है। तुम सोचते हो कि तुमने इतने अच्छे कर्म किए, फिर भी तुम्हें संघर्ष क्यों मिल रहा है। लेकिन धैर्य रखो, प्रकृति कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करती। जिस प्रकार सूर्योदय होने से पहले अंधकार सबसे अधिक होता है, उसी प्रकार बड़े फल मिलने से पहले परीक्षा भी बड़ी होती है। इसलिए कठिनाइयों से घबराना मत, उन्हें अपने कर्मों की परीक्षा समझकर स्वीकार करो। हे मनुष्य, जीवन में कभी बदले की भावना मत रखना। जो व्यक्ति बदला लेने में अपना समय और ऊर्जा नष्ट करता है, वह स्वयं को कमजोर बना लेता है। न्याय का कार्य समय और कर्म के नियम पर छोड़ दो। तुम्हें किसी को दंड देने की आवश्यकता नहीं है। जिसने जैसा किया है उसे वैसा फल अवश्य मिलेगा। यह नियम इतना अटल है कि स्वयं समय भी इसे नहीं बदल सकता। याद रखो, सबसे खतरनाक कर्म वह नहीं है जो हाथों से किया जाता है, बल्कि वह है जो मन में जन्म लेता है। क्योंकि हर कर्म पहले विचार बनता है, फिर शब्द बनता है और अंत में कार्य बन जाता है। इसलिए अपने मन को शुद्ध रखो। यदि मन शुद्ध होगा तो कर्म भी शुद्ध होंगे, और यदि कर्म शुद्ध होंगे तो भविष्य भी उज्जवल होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो परिस्थिति देखकर अपना चरित्र बदल लेते हैं, और दूसरे वे जो परिस्थिति कैसी भी हो अपने चरित्र को नहीं बदलते। याद रखो, इतिहास हमेशा दूसरे प्रकार के लोगों को याद रखता है। जब तुम्हारे सामने लाभ और धर्म में से किसी एक को चुनने का अवसर आए तो धर्म को चुनना, क्योंकि लाभ कुछ समय के लिए सुख दे सकता है, लेकिन धर्म जीवन भर सम्मान देता है। हे मनुष्य, किसी को रुलाकर कभी मत हंसना, किसी का अधिकार छीनकर कभी मत जीतना, किसी को धोखा देकर कभी मत बढ़ना, क्योंकि ऐसी हर जीत अपने भीतर हार का बीज लेकर आती है। जिस दिन कर्मों का हिसाब सामने आता है, उस दिन मनुष्य के पास न कोई बहाना काम आता है, न कोई शक्ति, न कोई संबंध। उस दिन केवल उसके कर्म बोलते हैं। इसलिए आज से ही अपने जीवन को बदलो, अपने विचारों को बदलो, अपने व्यवहार को बदलो, अपने कर्मों को बदलो, क्योंकि भविष्य बदलने का एकमात्र मार्ग वर्तमान के कर्मों से होकर जाता है। मैं फिर कहता हूं, हे मनुष्य, समय सब देख रहा है, प्रकृति सब देख रही है, और तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा पूरी सृष्टि में सुरक्षित है। इसलिए ऐसा कोई कार्य मत करो जिसके कारण आने वाले समय में तुम्हें पछताना पड़े, क्योंकि कर्म कभी समाप्त नहीं होते, वे लौटकर अवश्य आते हैं। और जब लौटते हैं तो मनुष्य को यह समझ में आ जाता है कि इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति न धन की है, न भाग्य की, बल्कि कर्म की है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, तुम बार बार भाग्य को दोष देते हो, लेकिन यह नहीं देखते कि तुम्हारे आज के कर्म ही तुम्हारे कल का भाग्य बना रहे हैं। तुम चाहते हो कि जीवन बदल जाए, परिस्थितियां बदल जाएं, लोग बदल जाएं, लेकिन स्वयं को बदलने का प्रयास नहीं करते। याद रखो, जब तक तुम्हारे कर्म नहीं बदलेंगे तब तक तुम्हारा भविष्य भी नहीं बदलेगा। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह केवल संयोग नहीं है। इस संसार में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। हर घटना के पीछे कोई ना कोई कर्म अवश्य होता है। मनुष्य केवल वर्तमान को देखता है, इसलिए उसे बहुत सी बातें अन्याय जैसी दिखाई देती हैं, लेकिन प्रकृति संपूर्ण चित्र को देखती है, इसलिए उसका न्याय हमेशा सटीक होता है। हे मनुष्य, जब तुम्हें सफलता मिलती है तो तुम स्वयं को उसका कारण मान लेते हो, और जब असफलता मिलती है तो भाग्य को दोष देने लगते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। जो व्यक्ति अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वीकार कर लेता है, वही अपने जीवन का वास्तविक स्वामी बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में अहंकार से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है। वह उसे यह विश्वास दिलाता है कि उसके पास जो कुछ है वह हमेशा रहेगा, लेकिन समय को अहंकार कभी पसंद नहीं आता। तुमने देखा होगा कि जब मनुष्य को थोड़ा धन मिलता है तो वह बदल जाता है, जब उसे थोड़ा सम्मान मिलता है तो वह बदल जाता है, जब उसे थोड़ी शक्ति मिलती है तो वह बदल जाता है। वह भूल जाता है कि यह सब उसे कर्मों के कारण मिला है, और यदि कर्म बदल गए तो यह सब उससे छिन भी सकता है। हे मनुष्य, कभी अपनी सफलता पर इतना गर्व मत करना कि तुम्हें दूसरों की पीड़ा दिखाई देना बंद हो जाए, क्योंकि जिस ऊंचाई तक तुम्हें पहुंचाने में समय लगा है, वहां से नीचे गिराने में समय को एक क्षण भी नहीं लगता। याद रखो, वृक्ष जब फलों से भर जाता है तो झुक जाता है, लेकिन जो वृक्ष सूखा होता है
वही अकड़ कर खड़ा रहता है। उसी प्रकार सच्चा महान व्यक्ति विनम्र होता है, जबकि अहंकारी व्यक्ति अपनी ही प्रशंसा में डूबा रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हें अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है तो दूसरों के लिए शुभ सोचना सीखो, क्योंकि मन में उठने वाला प्रत्येक विचार भी एक कर्म है। केवल हाथों से किए गए कार्य ही कर्म नहीं होते, बल्कि तुम्हारे विचार और तुम्हारी भावनाएं भी कर्म हैं। यदि तुम किसी के लिए ईर्ष्या रखते हो, किसी के लिए द्वेष रखते हो, किसी का बुरा चाहते हो, तो उसका प्रभाव सबसे पहले तुम्हारे अपने मन पर पड़ता है। ऐसा व्यक्ति बाहर से चाहे कितना भी सफल दिखाई दे, भीतर से कभी सुखी नहीं हो सकता। हे मनुष्य, संसार में सबसे बड़ी जीत स्वयं पर विजय प्राप्त करना है। जिसने अपने क्रोध को जीत लिया, जिसने अपने लोभ को जीत लिया, जिसने अपने अहंकार को जीत लिया, उसने वास्तव में जीवन को जीत लिया। क्योंकि बाहर के शत्रु तुम्हारा उतना नुकसान नहीं कर सकते जितना तुम्हारे भीतर बैठे हुए दोष कर सकते हैं। क्रोध तुम्हारी बुद्धि को नष्ट कर देता है, लोभ तुम्हारी संतुष्टि को छीन लेता है और अहंकार तुम्हारे विवेक को समाप्त कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी तुम्हें किसी के साथ अन्याय करने का अवसर मिले और तुम फिर भी न्याय का मार्ग चुनो, तब समझो कि तुम धर्म के मार्ग पर हो। धर्म केवल पूजा पाठ का नाम नहीं है। धर्म का वास्तविक अर्थ है सही परिस्थिति में सही निर्णय लेना। कई लोग मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, दान करते हैं, लेकिन अपने व्यवहार में कठोर होते हैं। याद रखो, केवल पूजा करने से नहीं, बल्कि अपने कर्मों को पवित्र बनाने से जीवन पवित्र होता है। हे मनुष्य, यदि तुम्हारे शब्द किसी को चोट पहुंचाते हैं, यदि तुम्हारा व्यवहार किसी को अपमानित करता है, यदि तुम्हारे निर्णय किसी निर्दोष को कष्ट देते हैं, तो तुम्हें अपने जीवन का पुनः मूल्यांकन करना चाहिए। क्योंकि एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब तुम्हें अपने प्रत्येक कर्म का उत्तर देना होगा। उस दिन न तुम्हारा धन काम आएगा, न तुम्हारी पहचान, न तुम्हारे संबंध। उस दिन केवल तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे पक्ष में या तुम्हारे विरुद्ध खड़े होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, समय से शक्तिशाली कोई नहीं है। जो आज तुम्हारे पास है वह कल किसी और के पास हो सकता है। इसलिए कभी किसी का अपमान मत करना, कभी किसी को छोटा मत समझना, कभी किसी की परिस्थिति का मजाक मत उड़ाना। जो आज संघर्ष कर रहा है, संभव है कल वही सफलता के शिखर पर पहुंचे, और जो आज सफलता के शिखर पर है, यदि उसके कर्म गलत हो जाए तो वह भी नीचे आ सकता है। हे मनुष्य, जीवन तुम्हें हर दिन एक नया अवसर देता है। यदि तुमसे अतीत में गलतियां हुई हैं तो उनसे सीखो। स्वयं को दोष देकर समय नष्ट मत करो, बल्कि आज से अपने कर्मों को सुधारो। क्योंकि कर्मों का नियम दंड देने के लिए नहीं, बल्कि मनुष्य को सही मार्ग दिखाने के लिए है। यदि तुम आज सही कर्म करना शुरू कर दो तो धीरे धीरे तुम्हारा भविष्य भी बदलना शुरू हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, याद रखो, संसार में कोई भी व्यक्ति तुम्हारा भाग्य नहीं लिखता, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भाग्य लिखते हैं। इसलिए शिकायत कम करो और कर्म अधिक करो। जब तुम्हारा ध्यान दूसरों की गलतियों पर होता है तब तुम अपना समय नष्ट करते हो, लेकिन जब तुम्हारा ध्यान स्वयं को बेहतर बनाने पर होता है तब तुम अपना भविष्य बनाते हो। हे मनुष्य, यह जीवन बहुत मूल्यवान है। इसे ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष और अहंकार में व्यर्थ मत गंवाओ। प्रेम करो, सेवा करो, सत्य का साथ दो और धर्म के मार्ग पर चलो। जब तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तब तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि अच्छे कर्म मनुष्य को वह शक्ति देते हैं जो किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना कर सकती है। और याद रखो, यदि आज कोई तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा है तो धैर्य रखो। प्रतिशोध की अग्नि में स्वयं को मत जलाओ। समय और कर्म का नियम अपना कार्य अवश्य करेगा, क्योंकि इस सृष्टि में कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों के परिणाम से नहीं बच सकता। देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं होता। न्याय अवश्य होता है। इसलिए हे मनुष्य, अपने हर विचार, हर शब्द और हर कर्म को पवित्र बनाओ, क्योंकि जो आज तुम बो रहे हो वही कल तुम्हारे जीवन में फल बनकर लौटेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, जीवन की सबसे बड़ी भूल यह है कि तुम दूसरों को बदलने का प्रयास करते रहते हो, लेकिन स्वयं को बदलने का प्रयास नहीं करते। याद रखो, संसार को बदलने से पहले अपने कर्मों को बदलो, क्योंकि जब कर्म बदलते हैं तब भाग्य बदलता है। जब भाग्य बदलता है तब जीवन बदलता है। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग आते हैं, जो भी घटनाएं घटित होती हैं, वे तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती हैं। इसलिए किसी के प्रति घृणा मत रखो। जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका आभार मानो, जिसने तुम्हें कष्ट दिया उसे सीख लो,
और जिसने तुम्हें धोखा दिया उसे सावधान रहना सीखो। हर अनुभव तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है। हे मनुष्य, जब तक तुम्हारा मन दूसरों की गलतियां खोजने में लगा रहेगा, तब तक तुम स्वयं को बेहतर नहीं बना पाओगे। इसलिए दूसरों के जीवन पर नहीं, अपने कर्मों पर ध्यान दो। अपने भीतर झांको और स्वयं से पूछो कि क्या तुम्हारे कर्म ऐसे हैं जिन पर तुम्हें गर्व हो सके। श्री कृष्ण कहते हैं, एक दिन यह शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। धन, संपत्ति, नाम, पद और प्रतिष्ठा सब यहीं रह जाएंगे। तुम्हारे साथ यदि कुछ जाएगा तो वह केवल तुम्हारे कर्म होंगे। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि जब तुम्हारी कहानी समाप्त हो तब लोग तुम्हारे धन की नहीं, तुम्हारे अच्छे कर्मों की चर्चा करें। याद रखो, संसार में सबसे अमीर वह नहीं जिसके पास सबसे अधिक धन है, बल्कि वह है जिसके पास सबसे अधिक पुण्य है। सबसे शक्तिशाली वह नहीं जिसके पास सबसे अधिक अधिकार है, बल्कि वह है जो अपने मन और अपने कर्मों पर नियंत्रण रखता है। यदि आज तुम्हारे जीवन में संघर्ष है तो निराश मत होना। यदि आज तुम्हारे जीवन में आंसू हैं तो हार मत मानना। यदि आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल नहीं मिल रहा तो धैर्य रखना, क्योंकि प्रकृति कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करती। समय आने पर हर अच्छे कर्म का फल अवश्य मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटा सा दीपक उसे दूर कर सकता है। उसी प्रकार जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, अच्छे कर्म उन्हें पराजित कर सकते हैं। इसलिए परिस्थितियों से मत डरना, अपने धर्म और अपने सत्य पर अडिग रहना। हे मनुष्य, क्रोध छोड़ो, अहंकार छोड़ो, ईर्ष्या छोड़ो और द्वेष छोड़ो। प्रेम को अपनाओ, करुणा को अपनाओ, सत्य को अपनाओ और धर्म को अपनाओ। यही वह मार्ग है जो तुम्हें शांति, सम्मान और वास्तविक सुख की ओर ले जाएगा। और अंत में मैं तुम्हें यही संदेश देता हूं, अपने जीवन का प्रत्येक दिन ऐसे जियो मानो वह ईश्वर द्वारा दिया गया एक अनमोल अवसर हो। ऐसा कोई कर्म मत करो जिससे किसी निर्दोष का हृदय दुखे। ऐसा कोई शब्द मत बोलो जिससे किसी की आत्मा आहत हो। और ऐसा कोई विचार मत रखो जो तुम्हें धर्म के मार्ग से दूर ले जाए, क्योंकि अंततः वही व्यक्ति सफल कहलाता है जिसने केवल धन नहीं कमाया बल्कि लोगों का विश्वास कमाया, जिसने केवल सम्मान नहीं पाया बल्कि सम्मान के योग्य कर्म भी किए, जिसने केवल जीवन नहीं जिया बल्कि अपने कर्मों से दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाया। इसलिए हे मनुष्य, सदैव याद रखना, कर्म से कोई नहीं बच सकता। कर्मों का फल मिलना तय है। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। यही सृष्टि का नियम है, यही धर्म का सत्य है और यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। प्रिय धर्म जाट परिवार, यदि भगवान श्री कृष्ण के इस दिव्य उपदेश ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो इस वीडियो को अवश्य लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके धर्म और अध्यात्म की इस पावन यात्रा का हिस्सा बने। आपके जीवन में सदैव सत्य का प्रकाश बना रहे, आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो और भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा आप पर तथा आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। आपके सभी शुभ कर्म फलदायी हों, आपके सभी कष्ट दूर हों और आपके जीवन का प्रत्येक कदम धर्म, भक्ति और सफलता की ओर बढ़े। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। धर्म ज्योत, जहां धर्म का प्रकाश आपके जीवन को नई दिशा देता है।